बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में पंजाब और हरियाणा सरकार का कड़ा रुख दिखाई दिया। कड़ा रुख इस तरह कि दोनों राज्यों की विधानसभा में वाटर सेस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब और हरियाणा विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। पंजाब के साथ मनमानी नहीं चलेगी, सीएम भगवंत मान ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का वाटर सेस अवैध है, गैर कानूनी है और इसके साथ ही बड़ा आरोप इन्होंने लगाया कि कांग्रेस के कई चेहरे अब सामने आने लगे हैं। इसके जवाब में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है। अब आइए सुनते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने हिमाचल के वाटर सेस को लेकर विधानसभा में क्या कुछ कहा। मिलता मेरा पानी जो लेने वो पैसे दो, कमाल है जी। राजस्थान में असीं पानी दे रहे हैं, बकरी भी नहीं पानी पी सकती उस चों जिहड़ी नहरां बणीਆਂ ने पंजाब दी, पानी जांदा जी। हरियाणा कहंदा सानू पानी दो, हिमाचल वाले कहण लगे सानू दो, उत्तों कोले वाले कहंदे ने श्रीलंका दे उत्तों दी आओ। पंजाब नूं समझिया कि होया इन्हां ने, चारे पासों पै निकले जी नोचण नूं। सो ये पंजाब नाल बिल्कुल धक्केशाही है। बथेरा बोलते हैं, लोक सभा च बोले, राज सभा च बोले, झाकियां खत्म कर देंगे साडियां 26 जनवरी की परेड चों। GST का हिस्सा सानू नहीं दिंदे। हुण नवां सैस जिहड़ा लाउण दी कोशिश कर रहे हैं, वो भी ऑर्डीनेंस राहीं। वहीं हरियाणा विधानसभा में भी हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिमाचल का वाटर सेस अवैध है, यानी गैर कानूनी है। उन्होंने केंद्र के हस्तक्षेप की केंद्र से मांग की है। New levy of water cess, the government of HP is trying to put additional tax burden on the state of Haryana, as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy, there will be an additional financial burden amounting to rupees 1,200 crore per annum on partner states, out of which around rupees 336 crore will be burden on the state of Haryana. This new levy is not only infringement of exclusive rights of the state over its natural resources, but will also result in additional financial burden for generation of power, resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Government of Himachal Pradesh is against the provision of the Interstate Water Disputes Act 1956. The state of Haryana, through the Bhakra Byas Management Projects, is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite state of Haryana and Punjab to HP. This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal, and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh. This House also requests the government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance, as the same is in violation of the central act, that is interstate. उधर हिमाचल सरकार ने पंजाब और हरियाणा विधानसभा से पारित प्रस्ताव को सियासी हथकंडा बताया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि पंजाब को वाटर सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पानी राज्य का विषय है और हमने अपने राज्य की सीमा में वाटर सेस लगाया है। पंजाब विधानसभा में भी हमारी चर्चा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हमने पानी पे सेस लगाना है और रिकॉर्ड टाइम में हमारे विभाग ने सारे पहलुओं पे काम किया, ऑर्डिनेंस लेके आए और 100 दिन के अंदर हमने उसको कानून का भी रूप पहना दिया। पानी हमारा है, पानी स्टेट का सब्जेक्ट है। बिजली चाहे केंद्र का सब्जेक्ट हो सकती है, लेकिन पानी राज्य का सब्जेक्ट है, हमारी नदियों में बह रहा है। जो हम टैक्स, जो सेस हम लगा रहे हैं, वो हिमाचल की बाउंड्री के अंदर जो पानी है उस पे लगा रहे हैं।
तो वाटर सेस मामले पर सीएम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहती हुई नदियों पर वाटर सेस हमने नहीं लगाया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पंजाब हरियाणा को कोई नुकसान नहीं हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाओं पर सेस लगेगा तो पंजाब हरियाणा की कई की जो परियोजना ये नहीं है, ये बात सुक्खू की तरफ से कही गई है। तो लगातार इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अब बयानात जो हैं आना शुरू हो चुके हैं। तो इस बयान के जरिए सीएम सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पंजाब हरियाणा हिमाचल पहले महापंजाब हुआ करता था, हम सब भाई बहन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रही होगी। तभी मैंने कहा कि विस्तृत स्टेटमेंट में कल जब वो संकल्प को पढ़ने के बाद दूंगा। और मेरा ये मानना है कि ये कोई राजनीतिक बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश ने जो वाटर सेस लगाया है वो हिमाचल में जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है और उसमें हरियाणा का सरकार का तो कोई भी नहीं है और पंजाब सरकार का भी कोई नहीं है वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट। उन्होंने किस परिस्थितियों में ये संकल्प लाया और पास किया उसको जानने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइवेट के है, एनटीपीसी के है, एनएचपीसी के है, हमारा एक एसजेबीएनएल पीएसयू है जिसमें हमारी भी 27% इक्विटी है, प्राइवेट के कई लोग हैं उसमें इक्विटी है, वो हिमाचली युवा है उनमें इक्विटी है। तो कई प्रकार से हमने हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाया है। तो ये बयान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का था। तो हिमाचल प्रदेश के फैसले से पंजाब में विरोध हो रहा है। पंजाब, ना सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा में भी विरोध हो रहा है। पंजाब में वाटर सेस के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज। कि पानी पर सेस लगाया जाए, उसी के विरोध में आज पंजाब विधानसभा की ओर से इसका विरोध किया गया और एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें मांग की गई है कि हिमाचल इस ऑर्डिनेंस को वापस ले और केंद्र सरकार और केंद्र अपने कुछ अफसर भेजे जो इस पूरे मामले पर और इस डिसीजन पर सही फैसला ले और केंद्र सरकार इसमें दखल दे और इन ऑर्डिनेंस पर कोई ना कोई विचार करके फैसला ले। वही पंजाब का मानना यह भी है कि 1200 करोड़ का सालाना इससे पंजाब पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और पहले ही पंजाब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। और इस रेजोल्यूशन को पंजाब के जो वाटर रिसोर्सेज मंत्री हैं गुरमीत सिंह मीत है उनके द्वारा मूव किया गया और पूरी विधानसभा से सर्वसम्मति के साथ इस मते को पास किया गया। और देखना यह है अब कि क्या इस ऑर्डिनेंस पर कोई विचार किया जाता है, क्योंकि हिमाचल का तर्क और है। हिमाचल का 172 जो कमीशन्ड प्रोजेक्ट्स हैं उन पर तर्क है कि वो हिमाचल में मौजूद हैं। इसके अलावा हिमाचल से बाहर टैक्स नहीं है। वहीं पंजाब इसको इमोशनली देख रहा है। इमोशनली देखते हुए 1956 और 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का भी हवाला इसमें दिया जा रहा है कि इससे पंजाब के पानी पर दावेदारी हिमाचल की बढ़ेगी और ये जो कि पंजाब को गवार नहीं है और इस पर फैसला लेना चाहिए। और इस मते के जरिए इसको गवर्नर के पास भेजा गया है। गवर्नर के बाद केंद्र सरकार से भी मांग की गई है। कैमरामैन राजेंद्र कुमार के साथ अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब विधानसभा चंडीगढ़। तो वाटर के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, सेस के मुद्दे पर लगातार ये घमासान शुरू हो चुका है। ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर वाटर सेस है क्या, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं रणवीर लगातार इस खबर पर। क्या ये माना जाए रणवीर कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बात अब से पहले अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वाटर सेस और प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद कही है कि बहती नदियों पर सेस, वाटर सेस नहीं लगाया जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि ये प्रतिक्रिया आने के बाद पंजाब और हरियाणा सरकार के रुख में थोड़ी नरमी दिखाई देगी? जी हाँ, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि शायद कोई कम्युनिकेशन में अभी दिक्कत है। हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा
कि प्राइवेट मेंबर डे पर यानी गैर सरकारी दिवस पर यह संकल्प लाया गया है। अब उस संकल्प में क्या है, उन रेजोल्यूशन में क्या है, पंजाब की मंशा क्या है और हरियाणा की मंशा क्या है, उसको वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और ये कहा कि विस्तृत इस पर जो है अपनी टिप्पणी, अपनी स्टेटमेंट वो कल देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन दिन के घटनाक्रम को अगर हम देखें, पहले मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में थे जो विश्व जल दिवस था, उस दौरान अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजनीतिक आधार पर वाटर सेस पर बयानबाजी की जा रही है पंजाब को लेकर। उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने इशारों ही इशारों में जो हिमाचल की हिस्सेदारी है, हिमाचल के हक हैं, बीबीएमबी को लेकर जो हिमाचल को मिलना चाहिए था, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं है, वो मसला भी उठाया, साथ में बड़ा भाई भी कह दिया। अब जब मुख्यमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ये स्टेटमेंट दी है, उसके तहत लग यही रहा है कि मुख्यमंत्री ये चाह रहे हैं कि इस पर अगर कोई विवाद बढ़ता है तो हो सकता है, तो अगर कोई विवाद ज्यादा बढ़ जाए तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की जा सकती है। लेकिन साथ में तर्क ये दिया जा रहा है, ये सारा जो वाटर सेस लग रहा है ये हिमाचल के भीतर लग रहा है। हिमाचल में जो जल विद्युत परियोजना है, जिनमें विद्युत उत्पादन हो रहा है, उन पर ये सेस लग रहा है। किसी और राज्य पर इसका जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में इस तरह का सेस है और उत्तराखंड का अध्ययन किया गया है, तो जब वो लगा सकते तो हिमाचल क्यों नहीं, ये ऐसा जो है मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं। और सीधे एक बात समझने की जरूरत है रणवीर कि जब सरकार ये कह रही कि बहती नदियों में और हिमाचल प्रदेश की सरहद के अंदर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उस पर ही वाटर सेस हम लगा रहे हैं, इसका असर हिमाचल माफ कीजिएगा हरियाणा और पंजाब सरकार पर नहीं पड़ेगा। लेकिन अनुमानित सेस की बात या फिर आर्थिक बोझ की बात हरियाणा के विधानसभा फ्लोर पर भी हुई, पंजाब के विधानसभा फ्लोर पर हुई। अनुमानित जो आर्थिक बोझ उन पर पड़ेगा, पंजाब ये कह रहा है कि 1200 करोड़ का आर्थिक बोझ उन पर पड़ेगा, तो 300 से ज्यादा करोड़ का आर्थिक बोझ हरियाणा मान के चल रहा है। ऐसा अनुमानित आर्थिक बोझ ये मान के चल रहे हैं। तब जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह रहे हैं कि ये तो सेस हमारे अंदरूनी बात है, स्टेट सब्जेक्ट की बात है, तो दूसरे राज्यों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो आखिर गतिरोध कहां पर हो रहा है, फंस कहां रहा है मामला? देखिए, इसमें अजम्पशन कही जा सकती है, जो हमारे जो सोर्सेज बता रहे, कुछ अधिकारियों से हमारी भी बात हुई थी इस सेस को लेकर। शायद हो सकता है कि जो बिजली पंजाब और हरियाणा को बेची जाती है तो उसमें ये लग रहा है कि शायद कहीं बिजली महंगी ना हो जाए, और दूसरा इसका असर जो है घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है, उद्योगों पर पड़ सकता है, हिमाचल में कुछ असर इसमें पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीजें जो है राज्य सरकार यहाँ पर खारिज कर रही है। राज्य सरकार का ये कहना है कि विद्युत उत्पादन तो हिमाचल में हो रहा है, जाहिर सी बात है वाटर सेस पर शायद जो रिजर्वायर है उस पर लगेगा, डैम पर जितना पानी इकट्ठा होता है, हेड जिसे कहा जाता है, क्या उस पर शायद वाटर सेस ये लगेगा। तो अनुमानित आय ये जो है 104,000 करोड़ के आसपास है सालाना। तो कुल 172 परियोजना है जिनमें बिजली उत्पादन हो रहा है और 11,000 के करीब मेगावाट हिमाचल में बिजली उत्पादन होता है। तो यहाँ पर एक पहलू यहाँ पर हिमाचल सरकार के साथ ये खड़ा होता है कि अगर उत्तराखंड इस तरह का सेस लगा सकता है, वहां किसी तरह की बाइंडिंग नहीं है, जम्मू कश्मीर में इस तरह की नीति अपनाई गई है, वहां पर वाटर सेस लगाया जाए, तो हिमाचल क्यों? तो क्या इसको जो है सियासत से जोड़कर देखा जाए, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। और इसमें एक और बात आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने यह कही है कि जब वाटर सेस लगाने की जो चर्चाएं चल रही थी, राज्य सरकार इस पर विचार कर रही थी, तो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की गई थी। केंद्र सरकार, और खास बात, दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के बाद ये ऑर्डिनेंस जो है वो पेश किया गया था। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही कि केंद्रीय मंत्री से हमने बात की है, तो उधर भगवंत मान ये कहते हुए दिखाई दिए, जो कि पंजाब के सीएम है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम ये चाहते हैं कि केंद्र इस पर हस्ताक्षेप करे, यानी इंटरवीन करे। अब देखना ही होगा कि ये जो वाटर के मुद्दे पर, पानी के और पानी के सेस के मुद्दे पर शुरू हुआ है विरोध और गतिरोध, कितने दिनों तक और कब तक जारी रहता है। बहुत शुक्रिया। अब वो सवाल ये उठता है कि वाटर सेस के विरोध में आखिर पंजाब और हरियाणा सरकार क्यों है? तो पॉइंटर्स के जरिए आइए आपको बड़ी बातें बता देते हैं। हिमाचल सरकार ने वाटर सेस का कानून बनाया है और 175 से 172 से 75 तक पन बिजली परियोजनाओं पर हिमाचल सरकार का कहना है कि वाटर सेस लगेगा। हिमाचल को सालाना 1,000 करोड़ की इससे आमदनी होगी।
लेकिन वाटर सेस से बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो अहम वजह यह है कि जब वाटर सेस लगेगा, जब बिजली उत्पादन होगा तो बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। भाखड़ा ब्यास बोर्ड की बिजली दरें बढ़ सकती हैं। रेट बढ़ा तो हरियाणा पंजाब पर आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। तो अहम जो गतिरोध का की पॉइंट है वो ये है कि जब वाटर सेस बढ़ाया जा रहा है या फिर लिया जा रहा है तो उससे बिजली के उत्पादन के बाद बिजली की कीमतें बढ़ सकती हैं। रेट बढ़ेगा तो इसका असर दो राज्यों पर, हरियाणा पर और पंजाब पर पड़ेगा, जो कि आर्थिक रूप पर इसे देखा जाएगा। आर्थिक रूप में पंजाब को 800 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन पंजाब सरकार ने अनुमानित आर्थिक नुकसान की बात 1200 करोड़ रुपए अपने विधानसभा फ्लोर में कही है। तो हरियाणा को 1000 करोड़ के बोझ का डर है। इसी तरह से दोनों राज्यों को उनका कहना है कि हम ये अनुमान लगा के चलते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश के कदम से वाटर सेस से हमारे प्रदेश पर यानी हरियाणा और पंजाब पर आर्थिक बोझ बढ़ने की हमें चिंता और डर सता रहा है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अपना हिमाचल में कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जनमंच कार्यक्रम को करेगी बंद सुक्खू सरकार। सदन में पंचायती राज मंत्री ने यह बयान दिया है। एक बड़ा बयान इसे माना जा सकता है और बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। जयराम ठाकुर ने इस पर आपत्ति जताई है, जो कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भी हैं। जनमंच कार्यक्रम को जारी रखने की इस मौके पर मांग की गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह ने जनमंच को लंच मंच कहा। राजस्व मंत्री के बयान पर जमकर हंगामा भी सदन में देखने को मिला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी योजना लेकर आएगी। ये योजना के बारे में अगर जानकारी दर्शकों को दें तो जयराम ठाकुर के राज में एक जनमंच नामक योजना लाई गई थी, जिसके तहत मंत्रियों के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना जाता था और इसी समस्या के समाधान से जुड़ी हुई खबरों में कहीं न कहीं कुछ खबरें ऐसी आती थी जिस पर कांग्रेस उस जमाने में काफी आक्रामक होती हुई दिखाई देती थी। और उस जमाने में जब ये सरकार कार्यक्रम ये लेकर आई थी तो उस वक्त इस जनमंच कार्यक्रम को कांग्रेस की तरफ से लंच मंच के अलावा झंड मंच का भी नाम दिया गया था। तो एक बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह के आक्रामक रवैये की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि ये काफी फेमस या मशहूर कह सकते हैं ये जनमंच कार्यक्रम था। अब इसे बंद करने को लेकर फैसला कर रही सरकार। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, ये जनमंच कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके तहत लोगों की समस्याओं का निवारण होता था। हालांकि ये जनमंच कार्यक्रम हमने देखा कि कई बार सवालों के घेरे में भी रहा। तो क्या ये माना जाए कि हिमाचल की सरकार अभी राजनीतिक रवैये से ही काम करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, यहाँ पर जब सदन में जो गहमा गहमी हुई है, जब जगत सिंह नेगी बोलने उठे थे, उनकी जब उन्होंने इसको लंच मंच कहा तो उसी पर जो है हंगामा यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार की दलील है, जो सारे मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार एक सुर में ये कहते रहते हैं ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका था। जो समस्याएं वहां पर आती थी, जो सामान्य सी समस्याएं होती थी, जब इस पर न्यूज 18 के साथ बातचीत भी राजस्व मंत्री ने की, उन्होंने ये कहा कि एक सामान्य सी, जैसे किसी ने सर्टिफिकेट बनाना है, किसी ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना है, किसने जो है इंतकाल के लिए तरतीमा है, कुछ ऐसे कागजात लेने जैसे सामान्य वाली चीज होती है, वो भी इसमें यहाँ पर ली जाती थी। और बड़ा बवाल उस वक्त ये हुआ कि जब इसमें आंकड़ा मांगा गया। दरअसल सवाल इसमें जो है प्रश्नकाल में जो कांग्रेस के विधायक थे संजय रतन, उनकी तरफ से पूछा गया था, वो सदन में नहीं थे। यादवेंद्र गोमा ने उनकी जगह पर यह सवाल पूछा था, तो उसमें जवाब ये आया था कि कुल 45,000 के करीब इसमें शिकायतें आई थी, 43,000 का निपटारा हुआ है मौके पर ही, और 1900 के करीब ऐसी है कि जो लंबित पड़ी हुई है। लेकिन टेंट पर जो है 2 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ। इसमें जो खाना परोसा जाता था लंच में, वही 2 करोड़ से ज्यादा की उसकी यहाँ पर राशि है। लेकिन इस पर खूब बवाल हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर पुरजोर तरीके से अपने सरकार के समय चलाए गए इस कार्यक्रम के सकारात्मक पक्ष को रखा। उन्होंने ये कहा कि ग्रामीण इलाकों में सीधे जनता की शिकायतों का निवारण होता था, लेकिन
यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ने जो है उनको सदन में जब वो उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद ये कहा जब हंगामा बरपा कि नई सरकार है, नई सरकार का ये अख्तियार होता है कि वो अपने तरीके से कोई नई योजनाएं शुरू कर सके, नए कार्यक्रम वो चलाए। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है उमूमन ये देखने को मिलता है कि जब भी नई सरकार आती है तो अपनी तरीके से सरकार चलाती, नई योजनाएं लाती, पुरानी योजनाएं बंद कर देती है। तो इसी कड़ी में इसे भी देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है। विधायक राजेश धर्माणी का पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए तमाम चीजें दिखाई दी। नल के कनेक्शन मामले में ये धांधली का आरोप उन्होंने लगाया है। तो बड़ी खबर आपको 7वें दिन की बजट सत्र की दे रहे हैं, जिसमें एक बड़ा आरोप नल के कनेक्शन मामले में लगाया गया है। ये विधायक राजेश धर्माणी ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसका जवाब दिया। खुले में पड़ी पाइपों को विभाग में जमा किया जाएगा। जिन नलकों में हवा बह रही है उसमें हम पानी बहाएंगे, यानी सरकार पानी बहाएगी। तो पूर्व सरकार के समय पाइप खरीद का मामला भी सदन में गूंजा। विधायक केवल सिंह पठानिया और सुधीर शर्मा ने पाइप की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय तकरीबन 2000 करोड़ की पाइपें खरीदी गई। पूर्व सरकार ने 3 तरह की पाइपें खरीदी। इसमें सबसे ज्यादा जीआई पाइपें तकरीबन 1700 करोड़ की खरीदी गई। जल जीवन मिशन में पहले सोर्स को मजबूत किया होता तो ये स्थिति नहीं हो सकती। आखिरी 4 महीनों में बेरहमी से पाइपें बांटी गईं। चुनाव जीतने के लिए पाइपों को हथियार बनाया गया। भाजपा के झंडे के लिए पाइपों का इस्तेमाल हुआ। रैली में बैरिकेडिंग के लिए पाइपें इस्तेमाल की गईं। भाजपा नेताओं के घरों में भी पाइपें पड़ी रहीं। डिप्टी सीएम के इस जवाब पर सदन में दोनों पक्षों के बीच हल्की नोक झोंक भी हुई और इस मामले में विधायक चंद्रशेखर ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रतिभा सिंह ने पार्टी के 85वें अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई दी। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दों और आने वाले शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी। नमस्कार।